हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 8 रुपीज़ पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड एंड अ लॉस ऑफ 5 रुपीज़ पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। एक सीमेंट कंपनी है, वो एक वाइट सीमेंट का बैग बेचने पे 8 रुपीज़ का प्रॉफिट लेती है और लॉस ऑफ 5 रुपीज़ पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। यानी जब वो कंपनी वाइट सीमेंट के बैग बेचेगी तो एक बैग पे उसे 8 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा और एक ग्रे सीमेंट पे उसे 5 रुपीज़ का लॉस होगा। यानी कि आपको यहाँ पे ग्रे सीमेंट सोल्ड करने पे 5 रुपीज़ का लॉस हो रहा है और एक वाइट सीमेंट को बेचने में 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। सो आपको इसमें एक पार्ट दे रखा है, पार्ट ए। सो इस क्वेश्चन में बताना है द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट। अब वो जो कंपनी है, कंपनी ने 3000 बैग ऑफ वाइट सीमेंट के बेचे हैं, यानी वाइट सीमेंट के उसने 3000 बैग बेचे हैं एंड 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट और ग्रे सीमेंट के 5000 बैग्स। सो व्हाट इज़ प्रॉफिट और लॉस। तो आपको बताना है कि इस केस में कंपनी को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग अ बैग ऑफ वाइट सीमेंट। यानी वाइट सीमेंट का एक बैग बेचने पर, सेल करने पर जो प्रॉफिट हो रहा है उसको 8 रुपीज़ का हो रहा है पर बैग पे। यानी एक बैग पे 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले हम प्रॉफिट का आंसर निकाल लेते हैं। तो हमने लिखा प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग अ बैग ऑफ वाइट सीमेंट इज इक्वल्स टू 8 रुपीज़। यानी कि वाइट सीमेंट का एक बैग बेचने पर 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। सो 3000 बैग बेचने पर कितने रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। सो हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट अर्न by selling 3000 bags of white cement। तो हमने यहाँ पे देखा कि एक बैग पे 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो 3000 बैग्स पे होगा आपका 3000 मल्टीप्लाई बाई 8। हम 3000 बैग्स को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा 3000 बैग्स का प्रॉफिट निकल जाएगा। सो हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 8 0 ज़ा 0, 8 0 ज़ा 0, 8 0 ज़ा 0, 8 3 ज़ा 24 रुपीज़। यानी कि आपका 3000 बैग्स में 24,000 रुपीज़ का प्रॉफिट आ रहा है। अब हमने प्रॉफिट तो निकाल लिया। नेक्स्ट हमसे इसने लॉस की भी बात करी है, ग्रे सीमेंट की बात की है। तो ग्रे सीमेंट पे आपको लॉस हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे then loss incurred by selling a bag of ग्रे सीमेंट। यानी ग्रे सीमेंट के एक बैग पे जो लॉस हो रहा है इज इक्वल्स टू 5 रुपीज़। यानी एक बैग, यानी ग्रे सीमेंट का एक बैग बेचने पे लॉस हो रहा है 5 रुपीज़ का। सो आपको बताना है 5000 बैग्स बेचने पे कितने रुपीज़ का लॉस होगा। सो हम यहाँ लिख देंगे सो लॉस इनक्योर्ड बाय सेलिंग। अब यहाँ पे अ बैग, यानी एक बैग की जगह क्या आ जाएगा आपका 5000। सो हम यहाँ लिख देंगे 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 5000 मल्टीप्लाई बाई 5। अब जो यहाँ पे हम 5 लेंगे वो हम लेंगे माइनस का, बिकॉज यहाँ पे उसको लॉस हो रहा है। तो लॉस में आपकी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव वैल्यू होगी और जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें आपकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। सो पॉजिटिव पे यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, बट जब आप लॉस निकालेंगे तो यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे उसको लॉस हुआ है। तो वहाँ पे हम नेगेटिव का साइन लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 5000 मल्टीप्लाई बाई -5। सो 5 0 ज़ा 0, 5 0 ज़ा 0, 5 0 ज़ा 0, 5 5 जा 25 और आगे माइनस था तो
-25,000 का उसको लॉस हो रहा है। तो हमने यहाँ पे दोनों निकाल लिए। अब हम यहाँ पे निकालेंगे इसका टोटल। सो यहाँ पे हम इसे इरेज कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसका टोटल निकाल लेंगे। सो यहाँ पे हमारा लास्ट तक आया था कि -25,000 का उसे लॉस हो रहा है। अब हमें टोटल प्रॉफिट कि उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है टोटल। तो हम टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट प्लस लॉस हो जाएगा। इस केस में आपका टोटल बोल रहा है ना, टोटल में हम क्या कर देंगे, दोनों का एडिशन कर देंगे, प्रॉफिट का और लॉस का, दोनों का आपका टोटल हो जाएगा। प्रॉफिट हमारा आया था 24,000 एंड लॉस आपका आया था -25,000। सो यहाँ पे 24,000 प्लस -25,000। सो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 24,000 प्लस माइनस -25,000 इज इक्वल्स टू ये आपका हो जाएगा 1,000 माइनस का। सो आपको यहाँ पे लॉस आया है, टोटल लॉस आया है -1,000। तो इस केस में आपको हो रहा है लॉस। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि व्हाट इज इट, प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है इस केस में। सो हम यहाँ पे आपका लॉस हो रहा है। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लॉस। ये आपका आंसर हो गया। सो ये था आपका क्वेश्चन 8 का पार्ट ए। सो नेक्स्ट है आपका पार्ट बी। व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नेदर प्रॉफिट और लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इज 6400 बैग्स। अब ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग। आपको इस क्वेश्चन में वाइट सीमेंट बैग्स निकालने की कितने वाइट सीमेंट बैग्स होंगे जिससे कंपनी को ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इज 6400। अगर ग्रे बैग्स कितने हैं आपके 6400 हैं, तो वाइट सीमेंट बैग्स को कितना होना चाहिए कि जिससे कंपनी को ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। तो इसमें सबसे पहले हम ग्रे बैग का लॉस निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे लॉस incurred by selling a grey cement बैग इज इक्वल्स टू, यानी कि एक सीमेंट का बैग बेचने पे उसको लॉस कितना हो रहा था, 5 रुपीज़ का। क्वेश्चन में हमें दिया था कि एक ग्रे सीमेंट का बैग बेचने पे जो लॉस हो रहा है वो 5 रुपीज़ है। सो यहाँ पे नीचे हम लिखेंगे लॉस incurred by selling 6400 ग्रे सीमेंट बैग्स। सो यहाँ पे हमें एक बैग का लॉस दे रखा था 5 रुपीज़। सो हमें निकालना है 6400 बैग्स का लॉस कितना होगा। सो हम यहाँ पे 6400 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। सो 5 का टेबल पहले 0 बार, 5 0 ज़ा 0, 5 0 ज़ा 0, 5 4 ज़ा 20 का 0 कैरी 2, 5 6 ज़ा 30, 30 प्लस 2 32। तो आपका जो लॉस आया है वो 32,000 का आया है। अब ये लॉस था, सो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। तो ये भी आपका किसका हो जाएगा, ये पूरा आपका हो जाएगा माइनस, हम इसे लिख देंगे -32,000। सो आपका ये माइनस में आ गया 32,000। अब ये जो लॉस आया है ये आपका आया है ग्रे सीमेंट बैग का। अब ये कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग। अब हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा वाइट सीमेंट बैग का। तो वो निकालने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि कितने वाइट सीमेंट बैग्स होंगे। बट क्वेश्चन में हमें सिर्फ यही दे रखा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग। हमें क्वेश्चन में ये बताना है कि वाइट सीमेंट बैग्स कितने होंगे। तो यहाँ पे हम उसको लेट कर लेंगे। हम यहाँ पे लिख देंगे लेट द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स, बिकॉज हमें पता नहीं है कि वाइट सीमेंट बैग्स कितने हैं, इसलिए हम उसको क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। हमने माना लेट द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इज इक्वल्स टू एक्स। हमने मान लिया कि वाइट सीमेंट बैग्स आपके एक्स हैं। सो हम यहाँ पे प्रॉफिट निकालेंगे। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग अ बैग ऑफ वाइट सीमेंट, यानी वाइट सीमेंट का एक बैग बेचने पे जो प्रॉफिट हो रहा है
वो है 8 रुपीज़ का, इज इक्वल्स टू 8 रुपीज़, यानी एक बैग सीमेंट बेचने पे 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। सो एक्स बैग को बेचने पे, सेल करने पे कितने रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। सो हम यहाँ पे सेम लिखेंगे, प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एक्स बैग ऑफ वाइट सीमेंट। सो जैसा हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में एक बैग के रुपीज़ को हमने क्या कर दिया था, मल्टीप्लाई कर दिया था एक्स से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक बैग का कॉस्ट 8 रुपीज़, एक बैग पे उसको 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो एक्स बैग पे कितना होगा, 8 इंटू एक्स, ये आपका हो गया 8x। अब ये हमने दोनों एक लॉस निकाल लिया और यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लिया। अब यहाँ पे कंडीशन दी थी कि ना तो कंपनी को लॉस हो और ना ही प्रॉफिट हो। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो आपका टोटल लॉस और प्रॉफिट होगा, टोटल प्रॉफिट और लॉस, वो हो जाएगा आपका प्रॉफिट प्लस लॉस इज इक्वल्स टू 0। उस केस में क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट प्लस लॉस इज इक्वल्स टू 0, ना तो उसे प्रॉफिट हो रहा है और ना ही लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे हम पहले प्रॉफिट की वैल्यू लिखेंगे। प्रॉफिट की वैल्यू आपकी आई है 8x, प्लस लॉस आपका आया था -32,000 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे प्लस माइनस ये आपका हो जाएगा -32,000 इज इक्वल्स टू 0। अब ये आपका आया है 8x माइनस 32,000। तो अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। ये आपका बन के आया था 8x माइनस 32,000 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, सो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, उस साइड भेजना पड़ेगा। 0 के पास 8x इज इक्वल्स टू, अब इधर ये माइनस में है, सो माइनस, इस साइड आपका माइनस है तो उधर जाके वो प्लस में हो जाएगा। तो हम 0 के साथ इसको ऐड कर देंगे। तो 8x इज इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा 32,000। सो हमें x की वैल्यू चाहिए। अब x के साथ 8 आपका मल्टीप्लाई में है, सो जब हम इसे उधर भेजेंगे तो ये आपका चला जाएगा डिवाइड में। तो इसके अपॉन में आ गया, डिवाइड में आ गया। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। x इज इक्वल्स टू 8 × 1 = 8, 8 के टेबल पे 32 आता है आपका 4 बार में, पीछे 3 0 है तो हम 3 0 लगा देंगे। तो ये आपका आ गया 4000। सो यहाँ पे द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इज इक्वल्स टू 4000। सो हम लास्ट लाइन लिख देंगे, सो द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इज इक्वल्स टू 4000। सो हमारे जो वाइट सीमेंट बैग्स है वो कितने आए हैं, 4000। सो ये था आपका क्वेश्चन 8 का पार्ट बी।